प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान ज्योग्राफी की और उसके अंतर्गत राजस्थान की जलवायु। राजस्थान के जलवायु के अंतर्गत हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो पढ़ लिया था, कौन कौन से उसके क्षेत्र थे। और उसके बाद में एक व्यक्ति और हैं जिसका जलवायु वर्गीकरण हमें अध्ययन करना है। वो व्यक्ति कौन है? थॉर्नथवेट। के अनुसार देखिए, कोपेन ने जिस प्रकार अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें कुछ चेंजेस यहाँ दिखाई देते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, किस प्रकार किस आधार पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, या हम कह सकते हैं कौन कौन से प्रदेश इन्होंने चुने हैं जलवायु वर्गीकरण में, क्या सांकेतिक भाषा का इन्होंने भी प्रयोग किया है, ये सारी की सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो चलिए, थॉर्नथवेट हैं ये व्यक्ति अमेरिकन भूगोलवेता या हम कह सकते हैं जलवायु शास्त्री कहलाता है। अमेरिका का निवासी हैं थॉर्नथवेट। जैसे हमने बात की कोपेन की, तो वो कहाँ से थे? जर्मनी से थे। अब इन्होंने जो आपने जलवायु वर्गीकरण है, उस जलवायु वर्गीकरण का जो आधार देखा था, वो आधार क्या था? तापमान, और तापमान के साथ साथ में क्या थी? वनस्पति थी। क्या थी? वनस्पति। उन्होंने क्या देखा था? वर्षा का वितरण देखा था। वर्षा का यहाँ भी स्पष्ट होता है, लेकिन तापमान वर्षा के अलावा तीसरा कारक यहाँ दिखाई दे रहा है, वनस्पति। लेकिन कोपेन में जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे, उस समय कोई भी वनस्पति का जिक्र नहीं किया हमने। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण क्यों फेमस है? इस वनस्पति के कारण फेमस है कि वनस्पति एक ऐसा कारक है जो जलवायु को प्रदर्शित करती हैं, कि जिस प्रकार से हम जो वनस्पति वन्य क्षेत्र देख रहे हैं, कहीं मानसूनी वन, कहीं कंटीली झाड़ियाँ, कहीं सदाबहार वन, तो ये जो वनस्पति हैं ये कैसे ग्रोथ करती हैं? उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रोथ करती हैं। तो इन्होंने यही आइडिया लिया है कि वनस्पति ही हमें जलवायु का अध्ययन करवा सकती है। ठीक है, तो वनस्पति, तापमान और वर्षा तीनों कारक इनके जलवायु वर्गीकरण में सम्मिलित हैं। इन्होंने पहले तो 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, सिंपल। फिर 1948 में इन्होंने एक वर्गीकरण और प्रस्तुत किया, वाष्पोत्सर्जन, संभावित वाष्पोत्सर्जन के अनुसार इन्होंने 1948 में क्या किया? एक नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इतना वाइड हमें नहीं जाना है, ब्रीफली मैंने बता दिया आपको याद रखने के लिए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा, और वो ही भाषा जैसे कोपेन में है। देखिए, अब देखिए सर, ये तो वही शब्द हैं, कहीं मैच हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। थॉर्नथवेट के अनुसार है, कोपेन के अनुसार है। बिल्कुल मत घबराइए, जब तक मैं हूँ सारे सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। देखिए क्या है, ABCDE। अब कोपेन के और यहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे कि क्या अलग चीज़ है। इसने इस A को क्या बताया? अति आर्द्र। क्या बताया?
अति आर्द्र। बी को क्या बताया इसने? आर्द्र। सी को क्या बताया इसने? उपार्द्र। डी को क्या बताया इसने? अर्ध शुष्क। और ई को क्या बताया इसने? शुष्क। अब बताओ मेरे को, कोपेन के साथ में मैच हो रहा है क्या? कोपेन के साथ में मैच हो रहा है। कोपेन में बी में क्या था? शुष्क जलवायु। यहाँ क्या है? आर्द्र जलवायु। मैच हो रहा है। ई में ध्रुवीय थी, यहाँ ई में शुष्क है। बिल्कुल मैच नहीं होगा। अब ये तो हो गया ये वर्षा के आधार पर ए बी सी डी ई। फिर इसने क्या किया है? इसने कुछ और अक्षर लिए हैं। वो अक्षर क्या है? देखिए, सर फिर आपने यही लिख दिया है ना, ए बी सी डी ई। इसमें अंतर क्या होगा? अंतर दिखा दूं? देखिए ये अंतर, इसने क्या कर दिया? आगे वाले अक्षर के ऊपर डैश लगा दिया। अब चेंज हो गया ना? बिल्कुल हो गया। अब देखिए ए डैश का मतलब इसने क्या रख दिया? उष्णकटिबंधीय। क्या रख दिया? उष्णकटिबंधीय। बी का मतलब लिख दिया मध्यम तापीय। सी का मतलब इसने लिख दिया सूक्ष्म तापीय। अब यहाँ 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, अधिक तापमान वाला, मध्यम तापमान वाला और सूक्ष्म तापमान वाला। आगे क्या बता रहा है? डी का मतलब टेगा प्रकार की जलवायु। ई का मतलब टुंड्रा प्रकार की जलवायु। और एफ का मतलब हिमाच्छादित जलवायु। इस प्रकार से ये तापमान को प्रदर्शित कर रहा है और ये वर्षा के वितरण को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, ये वर्षा का वितरण साथ साथ में वनस्पति को भी स्पष्ट करता है। अगर हम इसका आगे वाइड रूप देखें तो हमें नहीं जाना है, और ये भी आपको याद करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप नोट कर लेना, भविष्य में कभी भी पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए अब इन्होंने छोटे अक्षर और प्रयोग में लिए, आर डी डब्ल्यू और छोटा अक्षर, ये सारे के सारे छोटे अक्षर, ये 4 अक्षर छोटे और प्रयोग में ले रखे। आर का मतलब वर्ष भर वर्षा। अब मेरे को आप ये बताओगे कि थॉर्नथवेट ने तो आर ले लिया और वर्ष भर वर्षा बता दी, लेकिन कोपेन ने कौन सा अक्षर लिया था? किसके लिए? वर्ष भर वर्षा के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ष भर वर्षा के लिए कौन सा अक्षर कोपेन ने उपयोग में लिया। डी का मतलब यहाँ लिया गया है वर्षा का अभाव। कब? वर्ष भर वर्षा का अभाव। पूरे साल वर्षा का अभाव होगा तो डी आएगा। अगर वर्ष भर वर्षा होगी तो क्या आएगा? आर आएगा। ये हो गया गर्म प्रदेश, ये हो गया शीत प्रदेश। यहाँ तापमान कम पाया जाता है, यहाँ तापमान क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। ये 4 अक्षर उपयोग में लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब हमें जो चीज़ आवश्यक है वो चीज़ देखिए।
4 क्षेत्र मैंने फिर बनाए, जैसे कोपेन में बनाए थे वैसे ही मैंने 4 क्षेत्र बना दिए हैं। अब चारों क्षेत्रों में क्या चीज़ है, मैं एक नाम प्रदर्शित कर रहा हूँ सब में, E A डैश D, D B डैश W, D A डैश W, C A डैश W। 4 नाम प्रदर्शित कर दिए। अगर आप में थोड़ी बहुत समझ है तो आप बिल्कुल क्या करोगे, इन अक्षरों का जो मैंने थोड़ी देर पहले जो समानार्थ बताया था उसके आधार पर इसके जलवायु को प्रदर्शित कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार की कौन सी जलवायु है। सबसे पहले हम ये ले रहे हैं CAW, ये नीचे से क्रम में देखेंगे। पहला है CA डैश W। इसका मतलब क्या है, देखिए बीच का अक्षर पहले लिखा जाएगा। A डैश का मतलब मैंने बताया था उष्ण कटिबंधीय, कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। और C का मतलब क्या था, C का मतलब अति आर्द्र हो गया, उपार्द्र हो गया और आर्द्र हो गया। अब यहाँ पर जो C क्षेत्र है वो C क्षेत्र आर्द्र और उपार्द्र दोनों को प्रदर्शित करेगा। जलवायु प्रदेश, ये हो गया CAW, या आप लिख सकते हो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र उपार्द्र जलवायु प्रदेश। मैंने यहाँ दोनों इसलिए लिखे हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिलते हैं इस पूरे पर्टिकुलर में। आप देखोगे मैंने ये पूरा एक एरिया नाम लिखा है DAW, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इसी प्रकार की जलवायु में होगा। 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, लेकिन इसमें से 20%, 10% कुछ अलग क्षेत्र मिलेगा। लेकिन ये हम देखते हैं कि मैक्सिमाइज कौन सा क्षेत्र आ रहा है, हम उसी प्रकार की जलवायु को वहाँ पर विस्थापित करते हैं। तो घबराना नहीं कि सर ने गलत लिख दिया, बी में आर्द्र है यहाँ आर्द्र लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए अब CAW जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कौन सा जिला राजस्थान का प्रदर्शित करता है, याद रखना, इसके सामने ही लिख लेना, कौन सा, डूंगरपुर। मेरे अनुसार नहीं है, न कोपेन के अनुसार है, बल्कि किसके अनुसार है, बांसवाड़ा ने। बांसवाड़ा कौन सा प्रदर्शित कर रहा था, बांसवाड़ा को कोपेन के अनुसार बांसवाड़ा को कौन प्रदर्शित कर रहा था, कौन प्रदर्शित कर रहा था, AW। याद होना चाहिए आपको ऐसे। AW मैंने कल बताया था बांसवाड़ा प्रदर्शित होता है AW जलवायु को, और किसने बताया, कोपेन ने बताया। वहीं का ये क्षेत्र है CAW का। तो थॉर्नथवेट ने बांसवाड़ा को नहीं लिया, बल्कि किसको ले लिया, डूंगरपुर को। थॉर्नथवेट ने कहा तो मेरे अनुसार तो बांसवाड़ा नहीं है, मेरे अनुसार तो क्या है, डूंगरपुर जिला है, वो प्रदर्शित कर रहा है CAW प्रकार की जलवायु को। उसके बाद में हम देख रहे हैं DAW, जो ये क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है इसके जलवायु वर्गीकरण का। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत A का मतलब उष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पर जो D दे रखा है वो D क्या था, अर्ध शुष्क प्रकार का क्षेत्र था। लेकिन अर्ध शुष्क प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आर्द्रता भी पाई जाती है, तो मैं लिख रहा हूँ अर्ध या आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत
कौन सा जिला बेहतर प्रदर्शित हो रहा है? किसके अनुसार? थॉर्नथवेट के अनुसार। कौन सा जिला? अजमेर जो जिला है वो जिला DAW जलवायु प्रकार को प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है? D। अब देखिए ये बी चेंज हो गया बीच में, यहाँ उष्णकटिबंधीय नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? मध्य तापीय क्षेत्र लिखेंगे। ये बी प्रकार की जलवायु है। और डी का मतलब यहाँ अर्धशुष्क है, अर्धशुष्क, या यहाँ पर कह सकते हैं मिश्रित प्रकार की जलवायु। अब DBW को कौन सा जिला प्रदर्शित करता है? कौन सा जिला? बीकानेर जिला। कौन सा जिला कर रहा है? बीकानेर जिला कर रहा है थॉर्नथवेट के अनुसार। अब देखिए लास्ट रह गया आपका E, A और D। ए का मतलब क्या है? यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय, और ए का मतलब क्या था? शुष्क या मरुस्थलीय या मरुदभिद जलवायु प्रदेश। अब EAD प्रकार की जलवायु को कौन सा जिला प्रदर्शित कर रहा है? लास्ट जिला है पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? जैसलमेर। तो 4 ही जिले प्रदर्शित कौन करता है? थॉर्नथवेट के अनुसार। और 4 ही जिले कौन प्रदर्शित कर रहा है? कोपेन के अनुसार। मैंने थॉर्नथवेट के यहाँ लिख दिए हैं। आप मुझे एक तो कोपेन के अनुसार वर्ष भर वर्षा, कौन सा अक्षर, और कोपेन के अनुसार लिखोगे बाकायदा AW, BW, HW, BS, HW, CWG। इन के सामने आप मुझे क्या बताओगे कि कौन सा जिला बेहतर प्रदर्शित कर रहा था? उन 4 जिलों के नाम और 4 जलवायु प्रदेश, और एक ये बताओगे वर्ष भर वर्षा का। ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। सबसे ज़्यादा कमेंट आनी चाहिए इस आंसर में। अगर नहीं आएगी तो मैं समझूंगा कि आप वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया थॉर्नथवेट के अनुसार। 4 इनाम याद रखने हैं आपको, EAD, DBW, DAW और CAW। ये 4 क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों को अच्छी तरीके से देखना है। अब इसके बाद में आपको बता दूं मैं त्रिवार्था का। त्रिवार्था में आप सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं करना। मैंने बताया या तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जलवायु वर्गीकरण आता है या आता है कोपेन के अनुसार। बहुत ही माइनर अगर सिस्टम हो जाए तो थॉर्नथवेट का आता है। त्रिवार्था है, एक बार देख लो, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको कर सकते हैं। जिस प्रकार से याद रखना, मैप में क्या करोगे, जो कोपेन का मैप है उसी में क्या करोगे, वही सिस्टम है सेम। त्रिवार्था ने कोई चेंज नहीं किया। त्रिवार्था ने क्या क्या बताए हैं? सबसे पहले बताया इसने AW, फिर बताया इसने CAW, फिर बताया BSH और BWH। यही बताया है किसने? कोपेन ने। अब यहाँ क्या था, देखिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कोपेन के समानार्थी। AW को AW लिख रहा था, CWG को इसने क्या लिख दिया? CAW, BSHW को इसने क्या लिख दिया? BSH, और कोपेन के अनुसार क्या था? BWHW को इसने क्या लिख दिया? BWH। ये कोपेन के अनुसार है, ये थॉर्नथवेट के अनुसार है। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूँ, क्या डिफरेंस है। अब देखिए त्रिवार्था ने AW का जो अर्थ लिया वो क्या लिया? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, और इसका बेहतर जो जिला इसने बताया, थॉर्नथवेट के अनुसार ही बताया था इसने, डूंगरपुर। दूसरा बताया इसने CAW, इसका मतलब उपार्द्र जलवायु।
और उपाड़ जलवायु कौन सा जिला प्रदर्शित कर रहा है? इसके अनुसार अलग कर रहा है सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर जिला। किसके अनुसार? CAW त्रिवार्ता के अनुसार। फिर क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके अनुसार कौन सा कर रहा है? नागौर। और शुष्क ये कर रहा है बीकानेर। ये 4 जिले कौन प्रदर्शित कर रहा है? त्रिवार्ता, सॉरी बीकानेर नहीं, जैसलमेर ही है। ये 4 जिले कौन प्रदर्शित कर रहा है? त्रिवार्ता कर रहा है। 4 जलवायु वर्गीकरण है, चारों के नाम हैं और चारों के जिला हैं। ये सिर्फ आपको एक बार इतना ही याद करना है, इतना आगे वाइड नहीं जाना है, लेकिन 3 जो मैंने बताए हैं वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बाकी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।